ट्रिएस्ट आज वाशिंगटन के यूएस नेवल म्यूजियम में रखी हुई है। हमारा काम आबदोज को चलाना और इसकी देखभाल करना होता है। इससे किस किस्म की तहकीक की जाएगी और इस पर क्या सामान नस्ब किया जाएगा, ये फैसला नेवी लैब के साइंसदानों का होता है। 50 साल पहले जब वॉल्श नेवी में एक लेफ्टिनेंट थे तो उन्होंने इस आबदोज को उन गहराइयों में उतारा था जो माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा थी। ये एक रिकॉर्ड था। ये प्लेटफॉर्म कितना महफूज है, ये इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये समंदर के सबसे गहरे हिस्से में होकर वापस आ चुकी है। जब एक आबदोज गहराई में उतरती है तो उसके गिर्द प्रेशर में इजाफा होता जाता है। वो गहराई जिसमें एक आबदोज पिचक जाती है उसे क्रश डेप्थ कहा जाता है। माहिरीन का अंदाज़ा है कि आज के दौर में फ़ौजी आबदोज़ें 2500 फुट तक जा सकती हैं, मगर इन्हें इतने गहराई में काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ट्रिएस्ट को 11 किलोमीटर की गहराई में उतरने के लिए बनाया गया था। इसे गुब्बारे की तरह बनाया गया है। इसके दो हिस्से हैं। एक तो ये लंबा गुब्बारा है जो जहाज़ों में डलने वाली गैसोलीन से भरा है। ये पानी से ज़्यादा हल्की होती है क्योंकि तेल पानी की सतह पर तैरता है। इसी वजह से ये आबदोज को ऊपर ले जाती है। इसके नीचे इंसानों के रहने की जगह है। इसमें 2 लोगों के लिए बहुत कम जगह है। जब इसने अपना तारीखी गोता लगाया तो वॉल्श के साथ स्विस साइंसदान जॉक पिकार्ड भी शामिल थे। इनके वालिद ऑगस्ट पिकार्ड ने यह आबदोज बनाई थी। 23 जनवरी 1960 को ट्रिएस्ट ने अपना मिशन शुरू किया। गहराई में 9.5 किलोमीटर उतरने के बाद आबदोज में हल्का सा धमाका सुनाई दिया। हम चौंक गए, मगर हमें नहीं मालूम हुआ कि ये आवाज़ किस चीज़ की थी। हम सिर्फ ये जानते थे कि हम जिंदा हैं और तमाम आले सही काम कर रहे हैं। बाद में मालूम हुआ कि ये इसकी मखसूस खिड़की के चटकने की आवाज़ थी, मगर इसके बावजूद इसमें पानी नहीं भरा और फिर ये समंदर के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच गई। इस खिड़की में से बाहर मछलियां नजर आ रही थीं। ये मरीन वर्टेब्रे की बड़ी अक़साम में से एक थी। इनका नजर आना बहुत अहम चीज़ थी। आबदोज खैरियत के साथ वापस आ गई। इसके सफ़र को 8 घंटे से ज़्यादा लगे। वॉल्श कहते हैं कि ट्रिएस्ट ने एक ऐसी मिसाल कायम की जिस पर आइंदा भी अमल हुआ। तमाम चीज़ें जो हमने कही थी वो इससे पहले यहाँ नहीं हुई थी। ज़रूरत इजाद की माँ होती है। अगर हमें कुछ चाहिए तो इसे इजाद करना पड़ता है। ट्रिएस्ट के मिशन के बाद इस गहराई में कोई और नहीं उतर सका। 1995 में एक जापानी रोबोटिक सबमरीन यहाँ उतरी, मगर इसमें इंसान नहीं थे। फिर 2009 में नीरियस नामी अमरीकी रोबोटिक सबमरीन भी यहाँ उतरी, मगर इसमें भी इंसान नहीं थे। ये तमाम कोशिशें इस बात की ज़मानत हैं कि समंदर की बहुत सी गहराइयाँ ऐसी हैं जहाँ इंसानों और मशीनों का पहुँचना ख़तरे और मुश्किल से खाली नहीं। रोज़ैन स्कर्बल की रिपोर्ट के साथ अब्दुल अजीज़ खान और इमरान सिद्दीकी।